मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही प्यारी लड़की ढूंढ रखी है। नानी ने शफकत से मेरे गाल पर हाथ रखते हुए ये खुशखबरी सुनाई। मैंने अजीब नज़रों से नानी की तरफ देखा। वो मुस्करा के कहने लगी, अपनी बिस्मा। बिस्मा, मैं हैरानी से बोला था। बिस्मा मेरी छोटी खाला आसिया की बेटी थी। छोटी खाला को मैं उन्हीं की ख्वाहिश के मुताबिक खाला की बजाय मासी कहता था। मासी इतना प्यारा लफ्ज़ था। मासी मतलब मासी। अजीब वक्त आ गया है, अब बड़े शहरों में काम वाली को मासी कहते हैं। वो लोग टाउनशिप में रहते थे। हमारा उनकी तरफ आना जाना कम ही था, वजह वही हमारी गुर्बत। खालू वकील थे, इसके साथ साथ उनका अपने भाइयों के साथ साझा कारोबार भी था। खालू हमसे मील जोल कम ही रखना चाहते थे। मैंने नबील से इसकी मोटरसाइकिल ली। नानी ने उसमें पेट्रोल डलवा दिया। मैं और नानी सानिया की मंगने की मिठाई लेकर टाउनशिप पहुंच गए। सर्दी का मौसम और इतवार का दिन। मासी छत पर बैठी हुए अपनी पोती के लिए स्वेटर बुन रही थी। मैं और नानी छत पर ही चले गए। थोड़ी देर बाद बसमा काली लिबास में मलबूस चाय की टटरी उठाई आन पहुंची। उन दिनों बसमा की रंगत मक्खन से ज्यादा सफेद थी। रोशन पेशानी, मोटी मोटी सरख डोरों वाली आंखें, उजला चेहरा, लंबी गर्दन, चमकती दानत, सावन की काली रात की तरह काली सियाह गैसो। उस दौर में सारी रिश्तेदारी में बसमा जितने कोई भी लड़की हसीन न थी। बसमा जितनी हसीन थी उतनी ही खुश अखलाक भी। बात बात पर हिंस देती। हनिस्ती तो गाल की एक तरफ डंपल पड़ता था। महरूज चाय। बिस्मा ने मेरे सामने चाय का कप रखते हुए कहा था। मैंने कप उसके हाथ से लेते हुए उसको गौर से देखा। वो भी मुझे गौर से देख रही थी। बसमा की गोरी मुखड़े पर छोटी छोटी सरख कील महा से थी, जैसी अक्सर नौजवान लड़कियों की मुखड़े पर होती हैं। चाय खत्म करने के बाद नानी और मासी किसी मरीज की इयादत को चले गए। बसमा 4 भाइयों की अकलौते बहन थे, 2 बड़ी और 2 छोटी। सबसे बड़ा अपनी ससुराल गया हुआ था अपनी बेगम के साथ। उससे छोटा कतर में होता था और बसमा से छोटी वाली दोनों करकट मेज खेलने गई थी और खालू साहब अपनी दोस्तों की तरफ। नानी और मासी की जाने के बाद में और बसमा घर पर अकेली ही थी। 2 फट के दौरे पर बसमा मेरे सामने कुर्सी पर बड़ी एतमाद के साथ बैठी हुए थे। बड़े दिल वाले हो, अपनी मोहब्बत की लुट जाने पर खुद ही मिठाइयां बांट रही हो। मोहब्बत? मुझे बसमा की बात सुनकर करंट सा लगा। मैंने दिल में सोचा, अभी चंद महीने पहले जिंदगी में सिर्फ एक बार जैसी तैसी करके मैंने सानिया से अपनी खामोश मोहब्बत का इजहार किया था। सानिया और उसके भाई के अलावा किसी को भी पता नहीं था। इसी कहां से खबर मिल गई। कहां कहो गई हो? बिस्मा ने चटके बजाते हुए मेरे ख्यालों की सिलसिले को तोड़ा। तुम्हें किसने बताया? सब जानती हैं। बिस्मा ने कर्सी की पेक से टेक लगाते हुए जवाब दिया। मेरे जख्म फिर से हरे हो गए। मेरा चेहरा फक हो गया। कोशिश के बावजूद भी मैं अपनी माथे पर शख्सियत की शक्लों को आने से न रोक सका। मेरे खामोश मोहब्बत बसमा से ढकी छिपी न रही थी। महरोज दफा करो, सानिया को उससे तुमसे कभी मोहब्बत थी ही नहीं। वो तो अक्सर तुम्हारा मजाक उड़ाया करती थी और मुझे उस पर शदीद गुस्सा आता था। मैंने टपटपाती आंखों से बसमा की तरफ देखा। बसमा के रुखे रोशन पर जानलेवा मुस्कुराहट थी। सच कह रही हूँ भय। बसमा की इनाबी होंठों पर फिर मुस्कुराहट बखर गए थे। मुझे उसके रवैये से ये तासर मिल रहा था जैसे ये कोई बड़ी बात न हो। वैसी एक बात है, आशिक तुम सच्ची हो। तुम्हें सानिया के अलावा कभी कोई नजर ही नहीं आया। कौन? किसकी बात कर रही हो? जैसे ही मैंने खड़दरी लहजे में ये पूछा, बसमा की मौसीकियत से भरपूर आवाज आना बंद हो गई। वो कुछ सहम से गई। वो जो चंद लम्ही पहली बड़ी एतिमाद से मेरे साथ तड़ाख पड़ाख बातें कर रही थी, उसी एक लखत को सांप सूंघा गया। वो उठकर वहां से छत पर बनी हुई अकलौती कमरे के अंदर चले गई और वहां खड़ी होकर ताएं झांक करने लगी। मैं शश ओ पंज में मुब्तला था। ये क्या माजरा है? मैं अपनी जगह से उठकर बसमा की तरफ बढ़ा। वो मेरी तरफ है देख रही थी। जैसे ही मैं कमरे में उसके सामने जाकर खड़ा हुआ, उसने फट से नजरें झका लें। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थीं और उनसे सौंधी सौंधी खुशबू आ रही थी। मैं उसकी परेशानी को समझ नहीं पा रहा था। उसे एतमाद देने के लिए मैंने अपना हाथ उसकी कंधी पर रखने के लिए जैसे ही उठाया, वो तरंत भरनत 2 कदम पीछे हट गई। मैं बचपन ही से तुम्हारी हूं, बसमा ने चश्म उल्फत से मेरे तरफ देख कर कहा। मैं एक लम्ही में किज़न से महबूब बन गया। नानी के अल्फाज मेरे कानों में गूंजी। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही प्यारी लड़की ढूंढ रखी है। नानी की आवाज के पीछे पीछे है एक आवाज मेरे कानों में पड़ी।
मोहब्बत करती हूँ तुमसे। अपने दिल को काबू में रखना ये मेरे बस में ना था, मगर फिर भी मैं खुद को बेबस नहीं समझते। तुम हमारी शादी से पहले मुझे हाथ नहीं लगा सकते। बसमा ने अकरार मोहब्बत के साथ साथ अपने इख्तियारात बताते हुए मुझे खुद से दूर रहने का फरमान भी जारी किया था। ये सुनती ही मेरा दिल शेष कर उठा। वो जो कहीं मुल्तान की गली में निकड़ के साथ बैठा हुआ अगर ये कर रहा था, वो खसकता खसकाता टाउनशिप आ गया। अब मुल्तान की जगह टाउनशिप मेरे लिए मुकद्दस था। चंद मिनट के अंदर ही मेरे दिल ने पार्टी बदल ली। तुम यहाँ से जाओ, कोई आ जाएगा। बसमा ने बड़े नज़ाकत के साथ अगला हुक्म दिया। क्यों जाऊं? मेरे दिल में कोई चोर नहीं है। मैं उलझन से बोला था। प्लीज मेरे खातिर, किसी ने हम दोनों को कमरे में एक साथ देख लिया तो मैं बदनाम हो जाओगी। बसमा की आवाज में सच्चाई थी। मैंने नजर भर कर उसी देखा। वो वाकई किसी अप्सरा से कम न थी। मैं कमरे से निकलने लगा तो बसमा की एक जमली ने मेरे कदम रोक लिए। मैंने बड़ी दुआएं मांगी थीं कि तुम्हारी सानिया से शादी न हो। मैंने पलट कर बसमा को देखा, जिसके चेहरे पर एतमाद था। अगर तुमसे मेरी शादी ना हुई तो मैं मर जाऊंगी। मेरा चेहरा खल गया। दिल के जख्मों पर मोहब्बत का मरहम ऐसे लगा जिससे कोई निशान बाकी ना बचा।